हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि सी टैट, यू पी टैट, एच टैट या फिर रीट का एग्ज़ाम, या फिर कोई भी टीचिंग परमानेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे कि KVS हुआ, आपका DSSB हुआ, तो हर एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइकोलॉजी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर टीचिंग एग्जाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी 100 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो भी अपलोड कर दिए हैं। और इसी तरीके से जैसे कि साइकोलॉजी क्या है, बेसिक से लेकर जितना भी बेसिक पॉइंट है वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। अधिगम क्या चीज़ है वो मैंने डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस करती हूँ, क्या क्या जो भी चैप्टर है उसको डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अधिगम। आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँगी, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 3 सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, साइकोलॉजी, हिंदी एंड EVS। EVS स्पेशली फॉर CTET वालों के लिए है, बाकी हिंदी हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। और साइकोलॉजी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो टेट एग्ज़ाम हो या परमानेंट टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो चलिए अब बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के सोपान मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, और उसको रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। चलिए अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी अधिगम का स्थानांतरण। देखिए, आपको पता है अधिगम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लर्निंग, ठीक है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। आज मैं आपको बताऊंगी अधिगम का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण क्या चीज़ है, अब आप समझ गए होंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मैंने आपको बोला। देखिए, किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण व अन्य क्रियाओं का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। देखिए, किसी एक परिस्थिति में अर्जित, अर्जित मतलब एक्वायर, जो हमने ग्रहण किया है। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान मतलब किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण व अन्य क्रियाओं का किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। जैसे हमने इस स्थिति में जो चीज़ें सीखी हैं, इस परिस्थिति में जो चीज़ों को हमने सीखा है, उसको प्राप्त करके, ग्रहण कर कर किसी दूसरी परिस्थिति में जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, अब मैं आगे आपको बताने की कोशिश करती हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी जिससे कि आप समझ पाएँ। अर्थात किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान मतलब जैसे कि मैंने एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा है, कौशल, आदत का अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना मतलब मैंने इस परिस्थिति में जो चीज़ को सीखा, उस सीखे हुए का किसी और परिस्थिति में भी हम इस्तेमाल करें। इस परिस्थिति में जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, जो ज्ञान हमने एक्वायर मीन्स अर्जित किया है, उसका किसी दूसरी परिस्थिति में भी जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण। आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से अधिगम का स्थानांतरण समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है पूरी तरीके से। तो आप समझ गए होंगे किसी एक परिस्थिति में अर्जित किया हुआ ज्ञान मतलब ग्रहण किया हुआ, जो हमने अर्जित किया है, अर्जित किया हुआ ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में जब हम उसका प्रयोग करते हैं, मतलब इस परिस्थिति में जो सीखा और दूसरी परिस्थिति में उसका प्रयोग कर दिया, जो हमने यहाँ सीखा वो दूसरी परिस्थिति में भी हमारे काम आया, तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप कि अब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। चलिए अब मैं आगे आपको उसको बताऊंगी कि अधिगम का स्थानांतरण के और क्या क्या पॉइंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मैं आपके साथ तीनों पॉइंट अधिगम के स्थानांतरण के डिस्कस करूंगी, फिर उसी में से एक क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में या कोई भी टीचिंग एग्जाम हो वहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात न करते हुए मैं आगे पॉइंट की तरफ चलती हूँ। देखिए, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम का स्थानांतरण मैंने अभी आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगी अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। देखिए, टाइप्स ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑफ ट्रांसफर, जो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीटेट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए इसका देखिए, पहला प्रकार कौन सा है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण मतलब सकारात्मक, आप समझ होंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव लर्निंग मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव लर्निंग। तो देखिए क्या होता है, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में सहायता करता है। मैंने क्या बोला कि हमने इस परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा है वो किसी नई, नवीन मतलब क्या होता है, नवीन मीन्स होता है न्यू, नया,
ठीक है, नवीन परिस्थिति को सीखने में सहायता करता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, सकारात्मक, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऐसा ज्ञान जो हमने किसी इस परिस्थिति में सीखा है और वो दूसरी परिस्थिति में हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण मीन्स कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में सहायता करता है। जैसे कि बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाना जब वो सीख गया, मतलब मान लो कि उसने इस परिस्थिति में साइकिल चलाने को सीख लिया, तो आगे नेक्स्ट परिस्थिति क्या है कि उसे जब साइकिल चलाने आ गई तो वो स्कूटी चलाना भी इजीली सीख जाए, क्योंकि उसको पता होगा कि कैसे किसी टर्न पर मोड़नी है साइकिल, किसी मोड़ पर हम कैसे साइकिल को मोड़ेंगे, कैसे सामने वाले व्हीकल से साइकिल को बचाना है, मतलब कैसे उससे साइड लेना है। तो आपने देखा कि जिस बच्चे ने साइकिल को सीखा उसके लिए स्कूटी सीखना बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको यहाँ तक अब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण क्या हुआ, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव लर्निंग, मतलब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में सहायता करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की है कि साइकिल चलाने वाले बच्चे के लिए स्कूटी चलाना बहुत ही आसान हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि मतलब साइकिल चलाना जैसे ने सीखा, तो जब वो स्कूटी चलाना सीख रहा है तो मतलब उसका ये वाला ज्ञान, साइकिल वाला ज्ञान स्कूटी वाले ज्ञान में काम आ रहा है। ठीक है, जैसे कि वो साइकिल चलाना सीखता है तो उसके कुछ जो उसने वहाँ सीखा, वो जब स्कूटी चलाना सीख रहा है तो वहाँ पर उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वो समझ पा रहा है चीज़ों को कि कैसे मोड़नी है, कैसे इसको सामने से बचाना है, कैसे किस टर्न पर इसको ले जाना है, कैसे रोड पर उसको चलाना है। तो ठीक है, सकारात्मक अधिगम के सिद्धांत स्थानांतरण को आप समझ चुके होंगे पूरी तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव बताया, अब मैं आपको निगेटिव बताऊंगी। नकारात्मक मीन्स निगेटिव, अधिगम आपको पता है लर्निंग, स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ निगेटिव लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ निगेटिव लर्निंग मतलब नकारात्मक अधिगम का जो स्थानांतरण है वो क्या है। देखिए, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, जैसे कि हमने इस परिस्थिति में जो चीज़ें सीखी हैं, किसी नवीन मतलब न्यू नई परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। नकारात्मक मीन्स आप निगेटिव समझ गए होंगे कि इस परिस्थिति में जो सीखा गया ज्ञान है वो किसी नई परिस्थिति में नई परिस्थिति को सीखने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, मतलब उसके लिए वो यूजफुल नहीं रहता। तो मैंने भी नकारात्मक से आप समझ गए होंगे नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण क्या चीज़ है। तो देखिए, जैसे नाव चलाने वाला जो है, नाव चलाने वाले व्यक्ति को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नाव चला रहा है और मैं उसको बोल दूं नाव चलाने वाले व्यक्ति को कि साइकिल चलाने के लिए कहना, तो भाई जो नाव चलाना है उसके लिए साइकिल का तो कोई मतलब संबंध ही नहीं हो पा रहा ना। नाव एक अलग चीज़ हो गई, साइकिल एक अलग चीज़। तो मैंने भी क्या बताया कि नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण क्या चीज़ है, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। और सकारात्मक क्या है कि उसके लिए वो सहायता करता है, और नकारात्मक में क्या है कि जो हमने इस परिस्थिति में सीखा वो अगली परिस्थिति में हमारे काम नहीं आएगा, बाधा उत्पन्न करेगा मतलब। ठीक है, जैसे कि नाव चलाने वाले व्यक्ति को साइकिल चलाने के लिए कहना तो मतलब ही नहीं बनता, तो उसका जो उसने नाव चलाने सीखी है वहाँ साइकिल चलाने में उसकी कोई मदद नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो है शून्य अधिगम का स्थानांतरण। क्या बोला मैंने, शून्य अधिगम का स्थानांतरण, शून्य अधिगम का। तो देखिए, जैसे कि हर पॉइंट को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी शून्य अधिगम का स्थानांतरण। ये क्या चीज़ होती है, शून्य से आप समझ गए होंगे मतलब शून्य जीरो, तो मतलब जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब शून्य अधिगम का स्थानांतरण क्या चीज़ है, मतलब बिल्कुल भी वो शून्य मीन्स जीरो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। देखिए, एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे कहते हैं जीरो मतलब शून्य अधिगम का स्थानांतरण। मैंने आपसे क्या बोला कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में, जो नवीन मतलब मीन्स नई परिस्थिति जो आएगी उसको ना तो सीखने में सहायता ही करेगा और ना ही सीखने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, शून्य अधिगम का स्थानांतरण है कि किसी एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में ना तो सीखने में सहायता करेगा और ना ही सीखने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए भूगोल का ज्ञान, अगर आपको भूगोल का ज्ञान है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। भूगोल का जो ज्ञान है भौतिक विज्ञान की समस्या को नहीं सुलझा सकता। जैसे कि मान लीजिए आपको भूगोल का ज्ञान है, तो आप जो भौतिक विज्ञान है उसकी सहायता को, उसकी समस्या को नहीं सुलझा सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भूगोल का ज्ञान जो है वो भौतिक विज्ञान की सहायता को नहीं सुलझा सकता। बिल्कुल सीधी सी बात है। भूगोल का जो ज्ञान है ना तो वो देखिए भौतिक विज्ञान में आपको कोई सहायता कर पा रहा है और ना ही आपको क्या कहते हैं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आपको भूगोल की नॉलेज है तो अच्छी बात है, लेकिन भौतिक विज्ञान अगर आप कुछ करना चाहते हैं भौतिक विज्ञान में, ना तो वो इसके लिए आपकी सहायता ही करेगा और ना ही वो इसमें आपके लिए क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो जैसे कि आज मैंने आपको तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश की है, मतलब अधिगम क्या चीज़ है, ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है, मतलब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति में सीखने में जो सहायता करता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अधिगम का स्थानांतरण आप समझ गए कि हमने इस परिस्थिति में जो सीखा और अगली परिस्थिति में वो हमारी सहायता करेगा तो वो कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। मतलब जो इस परिस्थिति में सीखा वो दूसरी परिस्थिति में भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे मैंने आपको कौन कौन से प्रकार डिस्कस किए, 3 ही प्रकार होते हैं और तीनों ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सकारात्मक अधिगम क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सकारात्मक अधिगम के बाद बताया सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीनों ही स्थानांतरण आपको पता होने चाहिए कि किस स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, शून्य अधिगम का स्थानांतरण मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बस अधिगम के स्थानांतरण में यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यही 3 होते हैं, तीनों ही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको तीनों ही बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जितने भी बच्चे टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि उन बच्चों को भी थोड़ी मदद मिले। जितनी मैं कोशिश कर रही हूँ वो बच्चे इस मेरी कोशिश से फ़ायदा उठाएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा और आपके टीचिंग एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये सारी वीडियो रहेंगी। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।